माननी पड़ेगी बात कि बहुत ही बढ़िया खेला पाकिस्तान ने आज। नहीं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की दोनों ने, रिजवान ने भी और बाबर आजम ने भी। कहीं ऐसा लगा ही नहीं एक बार भी कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे कि भारत कहीं गेम में था। अगर कोई ना कोई ऐसा चांस भी दिया उन्होंने कि भाई जिससे ये कहें कि हम यार वो कैच छोड़ दिया या रन आउट छोड़ दिया, ऐसा करती भारतीय टीम। मतलब आज सब कुछ जो सही था वो पाकिस्तान के लिए था, जो भारत के लिए शायद सब कुछ सही, कुछ भी सही नहीं रहा। मैं तो ये कहूंगा पहले गेंदबाजी में भारत ने 3 विकेट खो दिए पावर प्ले में, उसके बाद गेंदबाजी में भी कोई एक विकेट भी नहीं ले पाए। हम सोच रहे थे शायद वरुण चक्रवर्ती कुछ कमाल करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो मतलब मुबारक हो पाकिस्तान को कि यार अब अगले वर्ल्ड कप में कम से कम ये चर्चा तो रुक जाएगी कि भारत हमेशा वर्ल्ड कप जीतता है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हमेशा हारता है। कम से कम T20 वर्ल्ड कप में पहली बार जीता है। 5 भारत ने जीते थे मुकाबले और 1 पाकिस्तान ने जीता है। आशीष, मतलब सही बात है कि भारत के जो सारे फैंस हैं उनका दिल तो जरूर टूटा है, आंसू बह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या महत्व है इस मुकाबले का। पर भाई देखिए, हम तो क्रिकेट के समर्थक हैं, हमें तो कहना पड़ेगा कि जो टीम अच्छा खेली उस दिन पे वो अच्छा खेली, चाहे अपनी टीम हारी। और आज तो क्या खूब खेली है पाकिस्तान। देखिए, अगर आप पूरे मैच की बात करें तो मैं तो कहूंगा कि 80-85% ना खेल में दबदबा जो है पाकिस्तान ने बना के रखा है। कि जो बेहतर टीम आज खेली, जो मार्जिन एक जो बहुत बड़ा देखने को मिला ना, वो साफ दर्शाता है कि किस प्रकार का खेल पाकिस्तान ने दिखाया है। कि पहले जिस तरीके से ऊपर से विकेट चटकाए, और ये जो चेज भी है, यहाँ की टॉस का फर्क पड़ता है, पर फिर भी पाकिस्तान ने आज टॉस को आप एक तरफ भी रखिए ना, कमाल का खेल दिखाया। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, मैं कहूंगा कि रिस्क फ्री बल्लेबाजी। हम एक चर्चा कर रहे थे ना कि जब भारतीय बल्लेबाजी चल रही थी, कि जब बीच में विराट कोहली काफी देर उनको खेलने को गेंद नहीं मिली, ऋषभ पंत ने काफी गेंदें खेली, सिंगल नहीं निकले उस समय। कि ऋषभ पंत ने बड़े स्ट्रोक जरूर लगाए, पर इस बड़े ग्राउंड में इस पिच पर शुरुआत में जब गेंद गीला नहीं था, सिंगल भी महत्वपूर्ण है। वो पाकिस्तान ने करके दिखाया भली भांति। हाँ जी, जब गीला हो जाता थोड़ा आसान जरूर हो जाता है काम बल्लेबाजी, पर इन्होंने जिस तरीके से खेला उसको और आसान बनाया। कि भारत के लिए अगर कोई मौका था ना, तो आपको ऊपर से विकेट लेके गौरव कोई मौका बनता था। और सिर्फ मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से पहले अगर आप 4 ओवर देखें, 4 डिफरेंट गेंदबाजों ने डाले, क्योंकि वो कभी कभार होता है कप्तान के लिए भी आसान नहीं होता कि भुवनेश्वर कुमार और शामी ने एक एक ओवर डाला, 18 रन चले गए, कोई विकेट नहीं, तो आप बुमराह की तरफ गए, वहां ओवर अच्छा चला गया, आप एकदम वरुण चक्रवर्ती की तरफ गए, फिर वापस आप शामी और भुवनेश्वर कुमार की ओर गए। तो ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ना पूरा दबाव बना के रखा विराट कोहली पर और भारतीय टीम पर। और उस पर चलते हुए फिर कप्तान से थोड़ी बहुत गेंदबाजी में बदलाव, जो मेरे को लगता था कि एक समय पे दूसरे ओवर क्या शामी को चौथा ओवर जरूर कराना चाहिए था, 5वें में फिर लेके ही आए। तो पर वही एक छोटी सी चीज है। उसके अलावा अगर आप पूरा देखें तो एकदम क्लीन बैटिंग, और कोई मौका नहीं दिया। जैसे वीरू ने कहा ना कि एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान भारत ना कहीं खेल में आएगा, कोई हैट्रिक मिल जाए, कोई 4 गेंद में 4 आउट हो जाए तो बात अलग है। एक बार जब 8-9 ओवर निकल गए थे, बीच का एक समय कि वो रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर डाला, वरुण चक्रवर्ती ने 1 ओवर डाला, कि वो ओवर में ना विकेट, क्योंकि जब एवरेज पहुंच गई थी 9 रन प्रति ओवर, और जिस तरीके से वो 9वां-10वां ओवर भी निकाला दोनों बल्लेबाजों ने, काबिले तारीफ। मतलब सबसे अच्छी जो विन, केवल मैं भारत के अगेंस्ट नहीं कहूंगा, कि पाकिस्तान की आज तक की जो सबसे अच्छी विन्स होंगी ना, ये उनमें से है कि बिल्कुल क्लीन विन, बिल्कुल क्लीन विन, रिस्क फ्री विन। मतलब बहुत ही कंट्रोल में रहे। और एक तरफ ज्यादा खुशी पाकिस्तान को ये होगी जो कप्तान है बाबर आजम, और बाबर आजम तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इसमें दो राय नहीं है। और सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज हैं। पर आज इन्होंने दिखाया, कुछ पारियां होती हैं वीरू, मतलब रन तो बटोरते हैं आप, पर रन के मायने होते हैं। जैसा हम कहते हैं कि आंकड़ों के पीछे जो कहानी होती है, आज की जो पारी है इसके बहुत मायने हैं। नहीं बिल्कुल, कुछ क्लासी शॉट लगाए उन्होंने, ऐसे बैकफुट पंच लगाए, कवर ड्राइव लगाया, पुल लगाए। बहुत मतलब मजा आया देखकर उनकी बल्लेबाजी, बाबर आजम की, इवन रिजवान की भी मैं कहूंगा कि। और बहुत देखिए, जो बाबर आजम ने निर्णय लिया कि वो खुद ओपनिंग करने आएंगे, हालांकि उनकी टीम में फखर जमान है जिन्होंने भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में शतक लगाया था एज ओपनर, उनको 3 नंबर पर रखा और खुद ओपनिंग करने आए हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन था। तो सब कुछ आज पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हुआ, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। और बाबर आजम, नो डाउट आपने बहुत बढ़िया कहा कि उनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में। जब वो छोड़ के जाएंगे तो वो हिस्ट्री बनाकर जाएंगे पाकिस्तान के लिए। आज खुश होंगे, पाकिस्तान के फैंस भी बड़े खुश होंगे। और आई नो कि सिर्फ पहला मैच है ये पाकिस्तान का, पर आज जो परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने, आशीष, आप जरूर फाइनल 4 में तो गिनती अब करनी पड़ेगी लोगों को, एक्सपर्ट्स को, फैंस को, इस पाकिस्तान टीम की।
नहीं देखिए, जो अगर गिनती नहीं पहले कर रहे थे तो इसका मतलब वो पाकिस्तान टीम को बहुत कम आंक रहे थे। और यहाँ पर आप T20 मुकाबलों की बात कर रहे हैं। देखिए भारतीय, जो अगर आप पूल की बात करें तो भारत, पाकिस्तान और 3 मजबूत टीमें हैं, तीसरी है न्यूजीलैंड। पर T20 मुकाबले में कोई किसी को भी हरा सकता है। पर हाँ, जिस तरीके से जीत आज हुई, ये बात पक्की है कि अब बाकी लोगों के और कान खड़े हो गए होंगे। ये जो एक, अब जब आप T20 मुकाबलों की बात करते हैं, मुझे याद आता है पिछला विश्व कप भी ना, तब 10 टीम्स थी, आज इस बार 12 हैं। पर एक एक मुकाबला, हम पहला मुकाबला हार गए थे शायद न्यूजीलैंड के साथ, उसके बाद दबाव था पाकिस्तान से मैच, एक बांग्लादेश से मैच की, एक एक मुकाबला अगर आप ना जीते ना तो फिर आपका काम गड़बड़ होता जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा पाकिस्तान के लिए प्लस, जिस तरीके से जीते। पर फिर भी भारत को ये नहीं सोचना चाहिए, या भारत को कभी, क्योंकि अभी काफी मुकाबले हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस मुकाबले से ना एवरेज पे भी काफी फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल। अंत में तो आप देखेंगे 3 में से 2 टीम ने क्वालिफाई करना है, कि नेट रन रेट पे भी काफी फर्क पड़ा है। तो वो एक भारत के लिए जरूर, मैं कहूंगा, सेटबैक है। और जिस तरीके से आप हारे, पर पाकिस्तान टीम को आप कभी भी कम नहीं आ सकते, और खासतौर पर इस फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं। और अब प्रॉब्लम एक और है वीरू, के जब आप हार जाएं और बड़ा मैच हारे, देखिए मैच के पहले शायद कप्तान विराट कोहली ने बोला कि हम बाहर का शोर नहीं सुनते, ये बड़ा मुकाबला है, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है। पर इसके बाद तो शोर जरूर सुनने में आएगा, और बड़े दिनों तक, क्योंकि अब एक हफ्ते तक मैच नहीं है भारत का। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी भी शायद मतलब मैं भी बहुत खेला इंडिया पाकिस्तान, हारे भी हैं जीते भी हैं, नो डाउट। आप एज अ प्लेयर निराश जरूर होते हैं कि आप खराब खेले और हार गए, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा खराब था। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जहां भारत पहला मैच मुकाबला जीता था और फिर फाइनल में पाकिस्तान जीता था, तो अगर पाकिस्तान यही सोचता कि यार हम तो इनसे जीत ही नहीं सकते, तो शायद जीत भी नहीं पाते वो फाइनल, और आज भी नहीं जीत पाते। लेकिन पाकिस्तान आज कुछ अलग क्रिकेट खेला है, तो भारत को भी यही सोचना होगा पॉजिटिव।